एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इसके पहले वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ ये सब देख लिया है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आइडियल एंड नॉन आइडियल को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये टर्म अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले देखते हैं राउट्स लॉ, क्योंकि सारा जो भी है राउट्स लॉ पे डिपेंड करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि राउट्स लॉ क्या होता है। फॉर अ वोलेटाइल सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, PA is directly proportional to mole fraction of component A and PB is directly proportional to mole fraction of component B। ये PA और PB क्या था? ये था partial vapor pressure of component A। Similarly PB क्या था? partial vapor pressure of component B। ये जीटा ए और जीटा बी क्या था? ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और बी क्या था? जीटा बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ओके, यहाँ पे पी नॉट ए क्या था? दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ओके, ये प्योर कंपोनेंट का था जहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, वो भी ए। ओके, सिमिलरली पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ओके, प्योर का मतलब जहां पे सिर्फ बी के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई और इम्प्योरिटी ना हो, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ओके, और यहाँ पे ये क्या है? पार्शियल। पार्शियल कब होता है? जब कोई मिक्सचर हो और उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, तो वहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे पार्शियल। ओके, बट अगर प्योर कंपोनेंट लेते हैं, सिर्फ ए के कंपोनेंट या फिर बी के कंपोनेंट लेते हैं, तो उसके वेपर प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये दोनों टर्म क्लियर है, पार्शियल एंड प्योर। ओके, यहाँ पे एक टर्म आ रहा था पी टोटल, वेपर प्रेशर ऑफ solution is equal to PA plus PB। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ओके, यहाँ पे जो आपने देखा है PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B, ये है राउट्स लॉ। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये टर्म हम यूज करेंगे जब हम आइडियल एंड नॉन आइडियल भी स्टडी करेंगे। ओके, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट राउट्स लॉ। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसका हम आगे यूज करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल में, तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आइडियल एंड नॉन आइडियल की स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए, सपोज यहाँ पे कोई कंपोनेंट है। ओके, ये है कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन। ओके, और दिस वन इज कंपोनेंट बी। ओके, यहाँ पे ए कंपोनेंट है, यहाँ पे बी कंपोनेंट है। अगर ए का यहाँ पे देखें, जो भी यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या होगा? ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी यहाँ पे ए के पूरा मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बी के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे पूरा एक सॉल्यूशन बना रहे हैं बी का। ओके, यहाँ पे जो प्रेशर है किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिर्फ प्योर है। यहाँ पे क्या होगा? पी नॉट बी। ये क्या है? पार्शियल। अब पार्शियल नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिर्फ कंपोनेंट ए है। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ओके,
सपोज यहाँ पे जो हमने ए का लिया है कंपोनेंट ए, इसका वॉल्यूम है VA, ओके, या फिर कह सकते हैं V1। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कुछ भी वॉल्यूम होगा उसको बोलते हैं VB या फिर V2, ओके। यहाँ पे V1 है और V2 है। सपोज अगर हमने इसको मिक्स कर दिया, ओके, मिक्स करने के बाद क्या होगा, अगर ये सॉल्वेंट है तो ये क्या है, सोल्यूट। ये कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, यहाँ पे ए भी है और बी भी है, ओके। और इनके बीच में क्या होगा, सोल्यूशन कब बनेगा, जब ए और बी के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी ए और बी के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, तभी ये सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, ओके। सपोज इसका जो वॉल्यूम है ये V फाइनल है, हमने ए वाले को और बी वाले को मिक्स किया तो हमारा सोल्यूशन आ गया V फाइनल, ओके। हम क्या सोचते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे 60 ml लिया और ये 40 ml लिया, इसको मिक्स करेंगे तो हमें कितना आएगा, V फाइनल 100 ml, यही हम सोचते हैं। बट हर केस में ये जरूरी नहीं है कि जो आप इनिशियल वॉल्यूम ले रहे हो उसको ऐड करेंगे, आपका फाइनल वॉल्यूम भी एग्जैक्टली उनके सम के इक्वल आए, ओके। मतलब V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V फाइनल। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, कभी कभी हो सकता है जो आपने इनिशियल V1 और V2 को ऐड किया तो आपका V फाइनल के इक्वल ना आए। हो सकता है आपने 60 और 40 को ऐड किया, आपका 90 ml आ रहा है, ओके। तो जो V1 प्लस V2 का जो सम है ये हमेशा जरूरी नहीं है कि V फाइनल के इक्वल आए। सपोज अगर आपने V1 और V2 को मिक्स किया और आपका जो वॉल्यूम है एग्जैक्टली उन दोनों के सम के इक्वल आता है तो वो कंडीशन होती है आइडियल, ओके। अगर आपका कम या ज्यादा आता है, हो सकता है 110 आ जाए या फिर 90 ml आ जाए, एग्जैक्ट अमाउंट से कम या ज्यादा, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन आइडियल, ओके। तो V1 प्लस V2 इज नॉट इक्वल टू V फाइनल, ओके। ये तो समझ में आ गया। ये जरूरी नहीं है कि हम इनिशियल वॉल्यूम को ऐड करें और हमारा जो फाइनल वॉल्यूम आए उन दोनों के सम के इक्वल आए, हो सकता है हमारा ज्यादा भी आए और कम भी आए, ओके। इसको बाद में हम देखेंगे, अगर कम आता है तो कौन सी कंडीशन होती है और ज्यादा होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, ओके। ये हो गया वॉल्यूम का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, सेम है, यहाँ पे हमने कंपोनेंट ए लिया है और कंपोनेंट बी लिया है, ओके। ये कंपोनेंट ए एंड बी, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट है तो इसका प्रेशर कितना होगा, P0 A, ओके। और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू P0 A जीटा A, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, PB जो है P0 B जीटा B, ओके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ B के मॉलिक्यूल हैं तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 1, ओके। अब आपने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या होगा, A के भी मॉलिक्यूल होंगे और B के मॉलिक्यूल होंगे, कुछ A वेपर प्रेशर बनाएगा, कुछ B के मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर टोटल किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2, ओके। इतना समझ आएगा। अगर ऐसा आता है कि जो आपने यहाँ पे इसका पार्शियल वेपर प्रेशर एंड इसका आपने कैलकुलेट कर लिया है और अगर आप सम करते हैं तो फाइनल के इक्वल आता है। अगर P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P फाइनल आता है, P टोटल, तो ये कंडीशन होगी आपकी आइडियल, ओके। अगर आपका P1 प्लस P2 जो है वो इक्वल नहीं आता है P फाइनल के, तो ये कंडीशन होती है नॉन आइडियल, ओके। इट मीन्स अगर आपने यहाँ पे जो भी पार्शियल प्रेशर निकाला है PA का इज नॉट इक्वल टू P0 A जीटा A, ओके। तो ये कंडीशन क्या होगी, नॉन आइडियल की, क्योंकि हो सकता है कि आपने इस मेथड से, राउट्स लॉ के मेथड से कैलकुलेट किया है P0 A जीटा A, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। इससे आपने कैलकुलेट कर लिया, जो भी आपकी वैल्यू आई है, हो सकता है जब आपने एक्सपेरिमेंट किया हो और उसको आपने कैलकुलेट किया हो एक्सपेरिमेंटल डेटा से, तो हो सकता है PA की वैल्यू कुछ और आई हो, ओके। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो इस PA के इक्वल ना हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं,
नॉन आइडियल कंडीशन. ओके, सिमिलरली PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट A जीटा A, सॉरी P नॉट B जीटा B. इस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल. ओके, मतलब जो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू आपकी डिफरेंट हो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ओके, अगर आइडियल है तो आपका क्या आएगा? PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A. जो वैल्यू आप राउट्स लॉ से कैलकुलेट करोगे वही वैल्यू आपकी एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी कैलकुलेट होगी. तो वो कंडीशन कौन सी होगी? आइडियल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, इतना समझ में आ गया. एक और पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल. ओके, यहाँ पे आपके ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ए के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, ए के बीच में बॉन्डिंग होगी. सिमिलरली यहाँ पे क्या है? बी के मॉलिक्यूल है, तो बी के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल आ जाएंगे और दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्डिंग. तभी तो सॉल्यूशन बनेगा ए एंड बी. ओके, ये आपका सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के बीच में, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी. ओके, यहाँ पे ऐसे है, आप यहाँ पे ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं. अब ए बी को अगर आपको मिलाना है तो क्या करना है? पहले इनके बीच का क्या करना है? बॉन्ड को ब्रेक करना है. तभी यहाँ पे जो एटम है वो क्या होंगे? फ्री होंगे. तब जाके ए और बी के बीच में क्या होगा? यहाँ पे बॉन्डिंग होगी. ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग. और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे एनर्जी क्या करनी पड़ती है? प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव कब आता है? जब प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक हो. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? बीबी के बीच में आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. ओके, तो बीबी के बीच में क्या आ रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस. यहाँ पे क्या हो रहा है? ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है? बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होती है डेल्टा एच क्या आएगा? आपका नेगेटिव. नेगेटिव किस केस में होता है? एक्सोथर्मिक. एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, इतना क्लियर है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. हो सकता है कि आपके जो ए और या फिर बीबी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो जस्ट इक्वल हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी. ओके, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल. अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन. मतलब आप जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उतनी एनर्जी रिड्यूस्ड हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, मतलब जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करें एंडोथर्मिक प्रोसेस इज इक्वल टू एक्सोथर्मिक. तो यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा मिक्सिंग, वो आएगा 0. ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं आइडियल कंडीशन. बट हो सकता है कि आपका जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो इक्वल ना हो एक्सोथर्मिक के. हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही हो सकता है एंडोथर्मिक में मतलब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही हो. इट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. इस केस को बोलते हैं नॉन आइडियल. अब आगे देखेंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग ज़्यादा है 0 से या फिर कम है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन. ओके, कोई चीज आइडियल कब होती है? जब वो किसी चीज को फॉलो करती है. ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन है. इट मीन्स दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स लॉ over a wide range of concentration and specified temperature. ओके, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउट्स लॉ को
फॉलो करते हैं। ओके, राउट्स लॉ क्या था? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए या फिर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, ये राउट्स लॉ था। इट मीन्स जो आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगा? जो आप राउट्स लॉ से कैलकुलेट करोगे। ओके, तो इस केस को क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब यहां पे समझते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन है क्यों। ओके, ये आपका कंपोनेंट ए है और ये क्या है आपका कंपोनेंट बी। ओके, इन दोनों को मिक्स किया, आपका बन गया सोल्यूशन। यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? ए बी। ओके, ये है V1, ये है V2 एंड दिस वन इज V फाइनल। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे V1 और V2 को आप मिक्स कर रहे हैं, आपका आ रहा है वॉल्यूम V फाइनल। ओके, इट मीन्स V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V फाइनल। ओके, 60 प्लस 40 गिव्स 100 ml। ओके, मतलब जो V फाइनल है वो किसके इक्वल है? V1 प्लस V2। अगर आप यहाँ पे डेल्टा V मिक्सिंग निकालेंगे, डेल्टा V मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो कितना आएगा? 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? डेल्टा V मिक्सिंग कितना आएगा आपका? 0। V फाइनल माइनस V1 प्लस V2 कितना आएगा? 0। अगर आपका डेल्टा V मिक्सिंग 0 आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है? आपका आइडियल सोल्यूशन है। ओके, और हमने पहले ही देखा था कि जो आइडियल होते हैं उसमें V1 और V2 को आप मिक्स करेंगे तो एग्जैक्टली उसके सम के इक्वल क्या आएगा? आपका V फाइनल। ओके, तो आइडियल सोल्यूशन में पहला कंडीशन क्या है? डेल्टा V मिक्सिंग इज 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पे भी सेम क्या है आपका? V, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। यहाँ पे B और इनको मिक्स करें तो आपको मिल रहा है V फाइनल, जिसमें A और B के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ओके, दिस वन इज V फाइनल एंड V2 एंड V1। ओके, वेपर प्रेशर क्या होता है? जब यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा और क्या बनाएगा? वेपर। उस वेपर से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल फ्री होगा उतना ही जल्दी वो इवेपोरेट होगा और वेपर बनाएगा और वो प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के बीच में, और यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी, और यहाँ पे जो आएगा ए एंड बी। ओके, इतना क्लियर है? यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल वो एग्जैक्टली इक्वल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। ओके, मतलब यहाँ पे भी मॉलिक्यूल उतना ही फ्री है वेपर बनाने के लिए जितना इसमें फ्री है। ओके, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा आपका? सेम आएगा। तो कह सकते हैं वेपर प्रेशर मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। ओके, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, या फिर कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जस्ट इक्वल। ओके, यहाँ पे चाहे ए का ले लें आप, चाहे बी का ले लें, वो किसके इक्वल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल कंप्लीटली फ्री है वेपर बनाने के लिए, तो चाहे आप प्योर का ले चाहे सोल्यूशन का ले, वेपर प्रेशर क्या आएगा आपका? इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी इज जस्ट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग। ये क्या है? चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन
एंथैल्पी। अभी हमने बोला था कि ए या फिर बी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए क्या करना है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो डेल्टा एच क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है। सिमिलरली अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ओके, इट मीन्स आप डेल्टा एच मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन का अगर आप चेंज निकालेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग, ओके, तो आइडियल कंडीशन में जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो आपका आएगा 0। ओके, इट मीन्स जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा, 0। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मेथनॉल। ओके, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ एनहेप्टेन एंड हेक्सेन, एनहेप्टेन एंड एन-हेक्सेन, और मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन, और मिक्सचर ऑफ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। ओके, ये सारे जितने भी मिक्सचर हैं आपके मेथनॉल, इथेनॉल, हेप्टेन, हेक्सेन, बेंजीन, टॉलिन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोमीथेन, वो क्या है, आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इथेनॉल एंड मेथनॉल ये दोनों क्या है, एक ही सीरीज के मेंबर हैं। सिमिलरली यहाँ पे हेप्टेन एंड हेक्सेन ये एल्केन के मेंबर हैं। बेंजीन एंड टॉलिन यहाँ पे कॉमन क्या है, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इधर मिथेनॉल और इथेनॉल या फिर मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल, वहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, और जो भी आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे वो इक्वल आएगा राउट्स लॉ से, जो भी आप इक्वल मतलब कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये सारी जो कंडीशन है वो किसकी है, आइडियल सोल्यूशन की। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ग्राफ। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये आपके एनसीईआरटी के हैं। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी आपको एग्जाम्पल में से दे दिया जाए कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन शो आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल, नन ऑफ द अबव और बोथ। तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन एंड टॉलिन जो है वो आपके आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं आइडियल सोल्यूशन का। ओके, हमने राउट्स लॉ में एक ग्राफ बनाया था। यहाँ पे क्या था, ये मोल फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे 1 था और जीटा भी क्या था, यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ पे जीटा 1 क्या था, 0, और जीटा बी इज 1। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मोल फ्रैक्शन। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है आपका वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, ए, मतलब यहाँ पे सिर्फ किसके मॉलिक्यूल है, ए के, तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ कंपोनेंट ए का आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। अगर जीटा ए 1 है तो इट मीन्स जो भी आपका प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे जो आएगी लाइन वो किसकी आएगी, पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट ए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट बी 1 है, इट मीन्स जो भी प्रेशर आएगा किसके इक्वल आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कंपोनेंट बी का, क्योंकि यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में बी को ज्यादा वोलेटाइल दिखा गया है। बी कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, इट मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाएगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू ए। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे इस साइड जाने पे कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है,
और जैसे जैसे रिड्यूस होगा इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम करेगा। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली इसका यहाँ पे क्या है, जीटा भी 0 है और यहाँ पे आते आते क्या हो रहा है 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। ओके, अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो यहाँ पे कौन सा आएगा, P टोटल। क्या होता है ये, PA प्लस PB। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाला, ये जो लाइन है वो किसकी है, PA की। PA क्या होता है, P नॉट A जीटा A। ओके, सिमिलरली ये लाइन क्या है, PB। PB क्या होता है, P नॉट B जीटा B। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट A था तो ये क्या था, प्योर कंपोनेंट का, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है कंपोनेंट B की, तो इसलिए यहाँ पे प्योर ना होकर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B। ओके, ये ग्राफ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे जो भी लाइन आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट आप ड्रॉ कर लेना ऐसे करके, और ये वाला ऐसे करके। ओके, ये है आइडियल सॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ओके, नाम से पता चला ये क्या है, नॉन आइडियल। इट मीन्स ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। ओके, डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ओके, राउट्स लॉ क्या था, PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B। ओके, अगर ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो इक्वल नहीं होगा राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A जीटा A एंड PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B जीटा B। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो भी डेल्टा V मिक्सिंग आएगा, हमने ऑलरेडी किया है कि डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेल्टा H मिक्सिंग आएगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 आता है तो वो आइडियल कंडीशन होगा, अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन आइडियल कंडीशन होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन AA और BB, यहाँ पे नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB मॉलिक्यूल। ओके, अब यहाँ पे हो सकता है जो डेल्टा V मिक्सिंग हो वो आप ग्रेटर देन 0 हो, या फिर हो सकता है लेस देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। ओके, सिमिलरली डेल्टा H मिक्सिंग भी आपका 0 से ज़्यादा हो सकता है या फिर 0 से कम हो सकता है। अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेम मॉलिक्यूल का इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स A एंड B। यहाँ पे भी क्या है, ये अनइक्वल है। यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ज्यादा हो या तो कम हो। ओके, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B का ज्यादा है तो वो नेगेटिव होगा, अगर कम है तो पॉजिटिव डेविएशन। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो 2 टाइप के बेसिकली, एक है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। ओके, पॉजिटिव का मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से ज्यादा आएगी, मतलब डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0, डेल्टा H मिक्सिंग भी आपका 0 से ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB, ओके, यहाँ पे इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। ओके, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या था, PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A। तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू P नॉट A जीटा A। ओके, यहाँ पे कह सकते हैं P नॉट A जीटा A
यहाँ पे पी ए, ओके। या फिर कह सकते हैं पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। सारी वैल्यू किस में आ रही है? पॉजिटिव की। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्योर कंपोनेंट का वो ज़्यादा है कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी। इसको भी डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब जो भी चीज़ें आएंगी वो 0 से कम में आएंगी। तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या आएगा आपका? नेगेटिव, 0 से कम। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा आपका? नेगेटिव, 0 से कम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ए और बी वो क्या है? लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू प्योर कॉम्पोनेंट, ओके। तो यहाँ पे जो भी आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो पी ए इज लेस देन पी नॉट ए जीटा ए, या फिर पी बी इज लेस देन पी नॉट बी जीटा बी, ओके। इतना क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। जो भी डेविएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ओके। जब भी आपने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन वो किस वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे सब जो आंसर है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ओके। यहाँ पे आपने ए लिया था कंपोनेंट और बी कंपोनेंट लिया था। इन दोनों को मिक्स कर रहे थे तो आपको मिल रहा था सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ओके। ऐसा कुछ था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ए के बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पे इंटरेक्शन है, यहाँ पे बी के बीच में इंटरेक्शन है, ओके। अगर ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए बी के इक्वल होता तो जितना प्रेशर ये प्योर में बना रहा है उतना ही प्रेशर किस में बनाता? ये सॉल्यूशन में बनाता, ओके। लेकिन अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी ज्यादा है, ओके, मतलब सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्योर कंपोनेंट, ओके। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे जो ए बी की जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे? टाइटली एक दूसरे को हेल्ड किए होंगे, ओके, मतलब बहुत तेजी से पकड़े होंगे। इट मीन्स इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो जितना मर्जी आप हीट देंगे ये इजिली क्या होंगे? बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और ये इवोपरेट नहीं होंगे। अगर इवोपरेट नहीं होंगे तो क्या नहीं बनाएंगे? वेपर। अगर वेपर नहीं बनेगा तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब आपका जो इंटरेक्शन है ए बी मॉलिक्यूल का अगर ज्यादा होता है तो उस केस में जो वेपर प्रेशर है आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम होगा इट मीन्स राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं है। राउट्स लॉ में क्या था? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है सोल्यूशन में आते। प्योर में तो ठीक था लेकिन जैसे ये सोल्यूशन में मिक्स करते हैं इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वेपर कम बनाएंगे। अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो इस केस में होगा आपका नेगेटिव डेविएशन, ओके। सिमिलरली अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी आपका कम है कंपेयर टू ए एंड बी बी, तो यहाँ पे जो ए बी के मॉलिक्यूल है वो आपका फ्री हो जाएगा, इजिली फ्री रहेंगे, ओके। अगर इजिली फ्री हो जाएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव डेविएशन, ओके। तो जो भी डेविएशन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। नेचर ऑफ इंटरेक्शन या तो प्योर का ज्यादा होगा या तो सोल्यूशन का ज्यादा होगा, ओके। अगर इक्वल आ रहा है तो वो तो आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर कम आ रहा है तो आपका क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी का ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू प्योर तो होगा आपका नेगेटिव डेविएशन, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पहला है पॉजिटिव डेविएशन, ओके। इतना तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव डेविएशन जो है किस वजह से आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो भी आप वॉल्यूम मिक्स करेंगे V1 प्लस V2 और जो आपका फाइनल वॉल्यूम आएगा, V1, V2 एंड V फाइनल, तो फॉर श्योर जो आपका V फाइनल है वो क्या आएगा? आपका ग्रेटर देन V1 एंड V2, तभी आपका जो डेल्टा V मिक्सिंग है क्या आएगा? मोर देन 0, ओके। तो V1 प्लस V2 जो है आपका वो लेस देन होगा V फाइनल, ओके। तो जब आप डेल्टा V मिक्सिंग निकालेंगे तो क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब V फाइनल माइनस V1 प्लस V2, तो आपका जो डेल्टा V मिक्सिंग है क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, ओके।
इट मीन्स अगर आप यहाँ पे 60 ले रहे हो और यहाँ पे 40 ले रहे हो तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, मोर देन 100। ओके, उस केस को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ पे आपका डेल्टा वी मिक्सिंग आएगा आपका ग्रेटर देन 0। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी, मतलब जितनी एनर्जी आप बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दे रहे हो उतनी एनर्जी आपकी रिलीज होनी चाहिए ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो तो होगा आइडियल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। जो चेंज इन इंथैल्पी है वो ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट था वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए एंड बी का वो ज्यादा है कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए बी। ओके, तो यहाँ पे ये ज्यादा है, इट मीन्स इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू प्योर से। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए, या फिर पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। ओके, तो यहाँ पे चारों पॉइंट क्लियर हो गया। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। ओके, और लास्ट है पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। ओके, यहाँ पे इथेनॉल एंड एसीटोन का एग्जाम्पल है। देखिए इथेनॉल क्या है, CH3 CH2 OH। ओके, ऐसा है। अगर हम प्योर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे। ओके, इथेनॉल क्या है, पोलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, लेस फ्री होंगे। अगर फ्री नहीं रहेंगे तो क्या बनाएंगे, वेपर आपका कम बनेगा। अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे आप एसीटोन मिक्स करते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगा, इसका एक्सटेंट कम हो जाएगा। ओके, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका कम होगा तो आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, वेपर बनेगा, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा इट मीन्स जो भी आपका वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो जब इथेनॉल में आप एसीटोन मिक्स करते हैं तो वहाँ पे जो डेविएशन आता है वो होता है पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सिमिलरली क्या एग्जाम्पल है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का। ओके, ये भी क्या शो करता है आपका, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। ओके, यहाँ पे था जीटा 1 इज इक्वल टू 1 एंड जीटा बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जीटा ए 0 और जीटा बी क्या था, यहाँ पर 1। दिस वन इज मोल फ्रैक्शन। ओके, और यहाँ पे क्या था, वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पे ये था पी नॉट ए और यहाँ पे ये पी नॉट बी। ओके, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन, और ये क्या था, पी टी। ओके, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ओके, ये पी ए था और ये था पी बी। ये था राउट्स लॉ का ग्राफ। ओके, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी ए जो भी ओरिजिनल है उससे ज़्यादा आएगी, पी बी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, तो टोटल का भी क्या आएगा आपका, पी टोटल भी ज़्यादा होगा यहाँ पे राउट्स लॉ के ग्राफ से। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन मतलब सारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू क्या आएगी, इससे पॉजिटिव, मतलब इससे ज़्यादा। सिमिलरली पी बी की वैल्यू क्या आएगी, इस वाली वैल्यू से ज़्यादा। अगर ये दोनों जा रहा है, पी ए पी बी ज़्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स आपका जो पी टोटल है वो भी क्या आएगा, आपका ज़्यादा आएगा। इस केस को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, जो रेड वाला है वो है
पॉजिटिव डेविएशन। ओके, और जो ब्लैक वाला है वो है आपका राउट्स लॉ का ग्राफ। ओके, समझ में आ गया? ये था पॉजिटिव डेविएशन। किस वजह से आ रहा था? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द ए बी वो कम है कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन में सारी वैल्यू क्या आ रही थी? नेगेटिव में आ रही थी। ओके, इट मीन्स जो भी आपका वी फाइनल होगा वो कम होगा सम ऑफ V1 प्लस V2। तो जो भी आपका डेल्टा V मिक्सिंग आएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, वो आएगा लेस देन 0, मतलब वैल्यू इज नेगेटिव। ओके, क्योंकि V फाइनल यहाँ पे कम है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल करेंगे तो आपकी वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में। तो जो डेल्टा V मिक्सिंग है वो क्या है? आपका नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे जो डेल्टा H मिक्सिंग आएगा, चेंज इन इंथैल्पी, वो भी क्या आएगा आपका? नेगेटिव में। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ओके, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा PA इज लेस देन P नॉट ए जीटा ए। ओके, और PB इज लेस देन P नॉट ए जीटा B। सॉरी, यहाँ पे क्या है? B। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AA और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB, ओके, वो कम है कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B ज़्यादा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अच्छे से होल्ड कर रखे हैं, जिससे वो वेपर नहीं बना पा रहे हैं। अगर वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो वैल्यू भी क्या आएगी? आपकी कम आएगी। उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, जहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज मोर देन प्योर कॉम्पोनेंट। क्लियर? इसका हम ग्राफ देखते हैं। ये राउट्स लॉ का ग्राफ है। यहाँ पे था P नॉट ए एंड दिस वन इज P नॉट बी। ओके, यहाँ पे जीटा ए 1, जीटा बी 0। सिमिलरली जीटा ए 0 एंड जीटा बी इज 1। ओके, इसको ऐड करें तो यहाँ पे ये ऐसा और ये। ओके, ये क्या था? राउट्स लॉ। ओके, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, ऐसा था। लेकिन ये क्या है? नेगेटिव डेविएशन, मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी वो राउट्स लॉ के ग्राफ से क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे जो ये PA की वैल्यू है ये है PB एंड दिस वन इज PA। तो PA इज लेस देन P नॉट ए जीटा ए, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी? ये नेगेटिव में। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव में। अगर ये दोनों नेगेटिव में आ रही है तो आपका जो फाइनल है वो भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ओके, तो ये ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन का। ओके, क्लियर हो गया? अब ये क्या है? P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी। ओके, क्लियर हो गया? और ये क्या है? P नॉट ए जीटा ए एंड P नॉट बी जीटा बी। क्लियर? ये था वेपर प्रेशर और ये था मोल फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे प्योर था क्योंकि मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक का है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक के मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ये प्योर का था। यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल है तो ये प्योर का है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का निकल आएगा वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? ये था नेगेटिव डेविएशन। लास्ट में यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। ओके, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल। आइडियल में और नॉन आइडियल में यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है। ओके, आइडियल क्या होते हैं? जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी? PA इज इक्वल टू P नॉट ए जीटा ए या फिर PB इज इक्वल टू P नॉट ए जीटा बी। ओके, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, इट मीन्स जितनी वैल्यू आएगी क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो P नॉट ए जीटा ए, यहाँ पे ये A है। ओके, और यहाँ पे PB इज इक्वल टू P नॉट बी जीटा बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पे जो PA इज लेस देन P नॉट ए जीटा ए या फिर PB इज लेस देन P नॉट बी जीटा बी। क्लियर हो गया? ये था
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा वी मिक्सिंग। यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव है तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव। यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सिंग आएगा वो लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। थर्ड है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच क्या था, चेंज इन एंथैल्पी। यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 या फिर नेगेटिव।